आप लोगों को, भारत को और विश्व को बताइए कि सोशल मीडिया में कितनी पावर है। हम लोग घर बैठ के भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, उसके लिए रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठ के मदद कर सकते हैं। आप घर पे बैठ, मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे मदद करने जा रहे हैं, आप लोग घर पे बैठ के मेरी मदद कीजिए प्लीज़। कोई भी जो है ऐसा कोई कदम ना उठाइए कि हमारी सरकार को तकलीफ में आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो देश है वो पहले से ही बहुत मुसीबत को फेस कर रहा है। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो ठीक है। मैंने नहीं सोचा था मेरी लाइफ में भी इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। मतलब ये 2020 मुझे लगता है कि मतलब हर चीज़ को देखने का दो नज़रिया है, ठीक है। एक ये चीज़ कि भाई कोरोना जो आया है वो मतलब सबको परेशान करके गया, इतनी सारी डेथ्स हो गई ये वो। पर मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लेती हूँ कि भाई कोरोना आया है तो मंदिर बंद हुए हैं, मॉल्स बंद हुए हैं, बाहर के जो सोशल मीटिंग होती थी वो बंद हुई है। इसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपना ही फ़ायदा है। देखिए मंदिर बंद हुए हैं, पर ऊपर वाले को हम कोसते हैं कि भाई साइंस है वो भगवान है वो बैठ के देख रहा है, मंदिर में बंद कैद हो गया और साइंस अपना काम कर रही है। नहीं, भगवान अपना काम कर ही रहे हैं। भगवान ने सब कुछ, मैं मानती हूँ मैं भगवान को, कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे विश्व को चला रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो सिस्टम ये चला रहा है, फिर भगवान ही मान लीजिए कि अगर भगवान, आप भी सुना है, आपने भी, मैंने भी सुना है कि उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप सोचिए ना कि भगवान ऐसा चाहेगा कि ऐसा लोगों को परेशान किया जाए? वो कभी नहीं चाहेगा। पर कहीं ना कहीं जो मंदिर बंद है, तो आप देखिए कि भगवान ने हर घर को मंदिर बनाया है। आप देखो कि हर घर में जिनके पास, लोगों के पास टाइम नहीं था, घर के परिवार के लोगों के लिए टाइम नहीं था, वो घर पे बैठने लगे हैं सोशल डिस्टेंस करके और मास्क पहन के। जो एक दो तकलीफ हुई है, पर सामने फ़ायदे देखिए कितने हुए। जैसे हम लोग घर पे रहने लगे, पॉल्यूशन देखिए कितना क्लीन, पॉल्यूशन कितना कम हो गया है। गंगा नदी का एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा खर्च किया, पर वो काम नहीं कर पाए जो हम घर के अंदर, मतलब इन शॉर्ट में यार कहीं ना कहीं कुदरत जो है हम इंसानों से नाराज़ हुई है, जिसकी वजह से ये झटका अपने को दिया है, ठीक है। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना हम जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन रहे हैं उससे कम नहीं होने वाला। मेन चीज़ अपनी इम्यूनिटी पावर है, वो अगर आपकी ठीक है तो कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप आए तो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपने भारतवासी तो इतना स्ट्रांग है कि मेरे ख्याल से कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डेथ्स कोरोना से हो रही है उससे ज़्यादा डेथ्स तो एक्सीडेंट में हो जाती है। तो सोचिए ना कि क्या बोलते हैं कि हम लोग घर पे रह रहे हैं, उससे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। आप खुद, मुझे लगता है कि समझदार हैं, आपको खुद को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग घर पे रह रहे हैं तो फैमिली लाइफ हम लोग जीने लगे हैं, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हैं। और जो घर पे जो भी मतलब टाइम ज़्यादा बिता पा रहे, वरना लोगों के पास सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के लिए टाइम था, पर घर के लोगों के लिए टाइम नहीं था। वो लोगों के बीच में जो दूरियां थी, वो सोशल डिस्टेंस आया है नो डाउट, पर परिवार के बीच जो डिस्टेंस था वो कम हुआ है। मतलब आप, मेरा नज़रिया ये है, आप क्या मानते हो पता नहीं। 2020 आप सब मानते हो मुसीबत का साल है, ये वो, मैं नहीं मानती मुसीबत है। मुझे तो ये लगता है कि 2020 है वो ज़बरदस्त साल है, कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करके जाएगा। और मुझे लगता है कि 2020 में लोगों को इतना सारा कुछ सिखाया है कि शायद आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए मतलब अपने लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। तो इसको भी मैं तो पॉजिटिव ही लेती हूँ। और मेरे ऊपर जो अभी मुसीबत आई है, और मैं मेरी ज़िंदगी के जीवन में जो तूफ़ान आया हुआ है, और मैं मझधार में हूँ, तो मुझे पक्का पता है कि मैं इसे पार हो पाऊँगी। पर आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि मैं जल्दी पार हो पाऊँगी। सो प्लीज़ आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि मेरी जो वो कहते हैं ना कि इच्छाएं ना, वो तो राजा महाराजाओं की भी अधूरी रह जाती हैं, और ज़रूरतें वो आम इंसान की पूरी हो जाती है। तो जीना है ना, वो मेरी ज़रूरत है। मेरी इच्छाएं जो है, जो मुझे ये है वो भले अधूरी रह जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जो ज़रूरत है वो मुझे पूरी कीजिए। मुझे नहीं पता मैं कल ज़िंदा रहूँगी नहीं रहूँगी, क्योंकि जो इतना कुछ मेंटल इतना प्रेशर आया है। 1 सेकेंड। मेंटली मेरे और मेरे परिवार पे जो इतना प्रेशर आया है, वो भी मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मेरा फैमिली मेरे साथ है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ।
मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, अभी भी मुझ में बहुत पावर है, मैं कोई पीछे हट नहीं करना चाहती। मुझे प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किसी को भी मुझसे कोई भी तकलीफ़ हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। मेरी पार्किंग में खड़ी टू व्हील की फ़ोटो ली जा रही है, उसकी जो है नंबर प्लेट नहीं है, और मतलब मैंने रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाई है और मैंने पुलिस लिखवा रखा, उसका विरोध कर रहे हैं। नंबर प्लेट है मेरी गाड़ी पे, पीछे की साइड में मेरी गाड़ी पे नंबर प्लेट है, आगे की साइड नहीं है, क्योंकि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और मैंने जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके कुछ दिन पहले ही मेरी गाड़ी का अपना काम करवाया। इसकी वजह से मैंने आगे की साइड में नंबर प्लेट नहीं करवाई अभी तक, वो प्रोसेस में है, आ जाएगी। और दूसरा जो मेरी गाड़ी पे पुलिस लिख रखा है वो इसलिए क्योंकि लोग अपना जो सिस्टम है वो यही है कि सब लोग कर रहे हैं, आप उनको देखिए, आप मुझ पे क्यों फोकस कर रहे हैं, और मेरी लाइफ में मैं क्या हूँ क्यों, उस पर आप क्यों फोकस करना चाहते हैं। मैंने क्या किया है, मेरे साथ क्या हुआ है, उस पर आप फोकस कीजिए प्लीज़। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी पर्सनल लाइफ में आप लोग घुसना बंद कीजिए, मुझे जीने दीजिए प्लीज़। मैं जीना चाहती हूँ, डर नहीं रही हूँ। अभी भी मैं कह रही हूँ कि मुझ में इतनी पावर है कि अभी भी मैं हर किसी से पंगा लेने के लिए तैयार हूँ। सब लोग कहते हैं कि मतलब सबसे पंगा ले यार, लेकिन क्या बोलते हैं, मीडिया से पंगा मत ले। मैंने तो मीडिया से भी पंगा लिया, क्योंकि वो हम लोग को सिखाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और वो खुद ही सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे थे जब मेरा इंटरव्यू लेने आए तब, और वो भी मास्क नहीं पहन रहे थे। तो वही चीज़ मैंने उनको कही तो उनको भी मेरी बात बुरी लगी। ठीक है, मतलब जिसको भी आप सही बात बोलोगे बुरा लगे, चाहे वो परिवार वाला हो, चाहे अपना फ्रेंड हो, कोई भी हो, जिसको भी आपने सही सलाह दी है उसकी नज़र में आप फिर निकल गए। तो मतलब मुझे क्या बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती। मतलब पंगा जो है मैंने अपनी लाइफ से शुरुआत से लिया है, वो चाहे मेरी कॉलेज लाइफ हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एनसीसी में हो, चाहे वो ड्यूटी में हो, चाहे हो। मेरे साथ 1700 लड़कियां थी पीटीसी में, जो हमने ट्रेनिंग लेके बाहर निकले, वो सारी की सारी सैरनियां बन के बाहर निकली है, पर सिस्टम उनको भीगी बिल्ली बना के बिठा रखे। वो सब जानते हैं कि मैंने कितने पंगे लिए। मेरे साथ में 1700 लड़कियां, एक पंगा हो गया था उसमें थी, जब ऑन पेपर आया, जब मैंने पीछे घूम के देखा तो मैं अकेली थी, फिर भी मैं लड़ रही थी। ठीक है, तो अभी भी मुझ में पावर है लड़ने की, मैं लड़ूंगी, अभी भी लड़ूंगी। लेकिन मुझे प्लीज़, जो भी जिसको भी मैंने परेशान ना चाहते हुए किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर जिसको भी मैंने ना चाहते हुए किसी को अगर मुझसे परेशानी हुई तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे आपसे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी इच्छाएं जो है वो शायद अधूरी रह जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, पर मेरी ज़रूरतें हैं वो मैं चाहती हूँ मैं पूरी हो। कल मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ मुझे पता नहीं, पर ऊपर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बात जो है ऊपर वाले तक पहुँचाइए, आई मीन सिस्टम के ऊपर सुपीरियर तक पहुँचाइए। और ऊपर वाले से मेरी ये दुआ है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं मैं तो ऐसा मानती हूँ कि नारी है वो नारायणी है, मतलब पुरुष से भी ज़्यादा ताकतवर नारी है। लेकिन जो अभी आज 2-3 दिन से जो हो रहा है उससे मुझे लगता है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। मुझे आप पुरुषों से भी कोई वो पंगा नहीं लेना यार, मुझे आप लोगों से भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सिर्फ बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ बात ये बताना चाहती हूँ कि जो अपनी महिलाएँ हैं वो आप उनको सम्मान कीजिए। मतलब देवी देवताओं में देख लीजिए, देवी जहाँ पे पूजी जाती है वहाँ पे ही सब कुछ ठीक होता है। अगर आप औरतों की इज्जत करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं तो फिर भी जो परेशानी मुझे अभी हुई है और मैं उस सिस्टम से लड़ रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में बेटियाँ मत बनाइए प्लीज़। मुझे अगले जन्म में शायद, मैं पता नहीं इंसान का जन्म मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगला जन्म अगर मुझे आप इंसान का दो तो मुझे बेटी मत बनाना, क्योंकि मैंने हर जगह से तकलीफ़, हर जगह से धोखा, हर जगह से मुझे सिर्फ विश्वासघात ही मिला है। मेरे रूम की जो है वो लाइट चली गई है। जो भी मुझे शायद बिल्डिंग वाले परेशान कर रहे हैं या फैमिली वाले परेशान कर रहे हैं, जो भी है कोई बात नहीं, मेरी शक्ल दिखनी ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइट भी ऑफ कर दी है। मेरे फ़ोन में जो है वो 5% ही बैटरी है। लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। अगर मैं ज़िंदा रही तो मुझे बहुत कुछ करना है, और अगर मैं मर गई तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर मैं मर गई तो कैंडल लाइट लेके बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मरूँ तो मेरी जो डेड बॉडी है उसको आर्मी यूनिफॉर्म में आप लोग और मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शायद मैं जिंदा हूँ इसलिए आप मुझे मिलने नहीं आ पाए, पर अगर मैं मर जाऊँ तो एक बार प्लीज़ मुझे मेरी डेथ बॉडी के पास आप आइएगा। ये मेरी लास्ट इच्छा है। और मेरी बॉडी तिरंगा में
अगर मैं मर गई हूँ तो मेरी बॉडी तिरंगा में अगर आप लोग शमशान तक पहुंचा पाए तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।